हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस टुडे अगेन इन टुडेज सेशन दैट इज अबाउट डिजाइनिंग योर सीवीज लाइक प्रोफेशनल्स। तो आज के जैसे कि टॉपिक से आपको पता है, आज हम उसकी जो सीवी है उसको उसकी डिजाइनिंग पे, उसकी क्राफ्टिंग पे और उसके डूज एंड डोंट्स जो है उसके ऊपर बात करेंगे। तो स्टार्ट में हम कुछ स्लाइड्स प्रेजेंट करूंगा और उसके बाद हम कुछ टिप्स शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, और उसके बाद एक सैंपल हम रिव्यू करेंगे। और अगर टाइम बचा उसके बाद तो फिर हम ऑनलाइन जो है वो सर्च करेंगे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। आपसे आप लोगों से पूछ के चलेंगे कि अपने फील्ड के बारे में बताएं, फिर उस हिसाब से आजम अली शेर भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम पूछ लेंगे। तो हम रैंडमली किसी यूनिवर्सिटी के किसी डिपार्टमेंट के जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं या फैकल्टी मेंबर्स हैं उनकी सीवीज जो हैं स्पेशली इन यूएस वो भी हम चेक कर लेंगे, ताकि उससे भी आपको आइडिया हो जाए कि हाउ successful or people like who are already in abroad, like how they are designing their CVs. So let's start. Once again, just like a brief introduction, I'm Mohsin. I'm a data science fellow at University of Exeter and the Alan Turing Institute in London. I'm quite active on especially like Twitter these days. So if you want to follow me, if you have any question, you can follow me there. और बाकी हमारी वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, और ये सेशन जो हैं दे आर रिकॉर्डेड एंड यू कैन एक्चुअली गेट बैक इफ यू आर मिसिंग समथिंग। तो हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर आजम अली शेर ने, एंड ही विल इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ ब्रीफली। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अगेन इस सेशन में हमें ज्वाइन किया। तो जैसे मोहसिन भाई ने ब्रीफली आपको बता दिया कि आज हम सीवी के ऊपर बात करेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एप्लीकेशन का। तो इंशाल्लाह ड्यूरिंग द सेशन और आफ्टर द सेशन जैसे आपके क्वेश्चंस होंगे उसको कोशिश करेंगे कंसर्न करने, एड्रेस करने की। चलिए मोहसिन भाई, थैंक्स। थैंक यू। क्यूरिकुलम वाइटे, सीवी। सीवी होती क्या है वैसे? सीवी जो है इन डिटेल इन ब्रीफ अगर मैं आपको बताऊं तो इट्स बेसिकली एक पर्सनल डॉक्यूमेंट है दैट एप्लीकेंट्स यूज टू मार्केट देमसेल्फ। अब वो उनकी मार्केट जो है पर्सपेक्टिव, वो जॉब भी हो सकती है, एकेडेमिया भी हो सकती है, स्कॉलरशिप्स भी हो सकते हैं। सीवी बेसिकली समराइज करती है आपके कैरियर हिस्ट्री को, आपकी क्वालिफिकेशंस को और आपकी जो एजुकेशन हिस्ट्री है। और इसका जो फॉर्मेट है वो वेरी कर सकता है फील्ड टू फील्ड, और क्या आप लाइफ में या अपने कैरियर में किस पॉइंट पे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप स्टूडेंट हैं तो उसमें चीज़ों का जो ऑर्डर है या सेक्शंस का जो ऑर्डर है वो डिफरेंट हो सकता है। अगर आप इंजीनियरिंग से या प्रोग्रामिंग से आपका ताल्लुक है, कंप्यूटर साइंस से है, तो डिज़ाइन जो है वो थोड़ा सा या सब्सटेंशियली जो है वो चेंज भी हो सकता है। लेकिन उसमें क्या चीज़ इंक्लूड करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं इंक्लूड करनी चाहिए, इसके ऊपर हम अगली स्लाइड्स में इसके ऊपर बात करेंगे। एक अच्छी सीवी जो है उसकी क्वालिटीज क्या है? एक अच्छी सीवी मैं उसको मानता हूं जो कि एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, कि वो स्टैंड आउट करे। उसमें जो मेजर चीजें हैं सीवी के जो सेक्शंस होते हैं उसके ऊपर बात की जाए। मिसाल के तौर पर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, प्रोफेशनल हिस्ट्री, आपके स्किल्स, एबिलिटीज, अचीवमेंट्स, मतलब कि आपके बायोग्राफिक इंफॉर्मेशन के साथ साथ ये मेजर पॉइंट्स हैं जो कि एक सीवी को कवर करने चाहिए। और अगर आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि आप इस जगह एक स्पेसिफिक पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करना चाहिए, टेलर करना चाहिए, ताकि आपकी सीवी जो है वो हाईलाइट करे कि व्हाई यू आर ए बेस्ट कैंडिडेट और एन ऑप्टिमल कैंडिडेट फॉर दिस पोजीशन। सीवी हम सभी लोग जो हैं अभी जिस तरह जो प्रोफेशनल लाइफ में आ चुके हैं, तो हमारे पास एक मास्टर सीवी होती है। अभी हम आजम से भी पूछेंगे, तो मेरा जो मतलब कि अंदाज है सीवी का वो ये है कि मेरे पास एक मास्टर सीवी है, जिसको मैं जब से मैंने फुल ब्राइट पे अप्लाई किया तब से मेरे पास अभी भी लैपटॉप पे फोल्डर्स हैं, और ईयर वाइज तो मैं उसको अपडेट करता रहता हूँ। और जैसे ही कोई पोजीशन आती है तो मैं अपनी सीवी को थोड़ा सा उस पोजीशन के हवाले से टेलर कर लेता हूँ, अपनी मास्टर सीवी को। तो जिस जगह पे कोई पोजीशन आई है मैंने उसका एक नया फोल्डर बनाया, उसमें अपने एसेस, मतलब कवर लेटर है या लेटर ऑफ इंटेंट वगैरह है, एप्लीकेशन लेटर है, फिलोसफीज, स्टेटमेंट्स हैं इस तरह की लिखी। तो उसमें सीवी को भी
सेव एज कर लिया कि अब उस सीवी को थोड़ा सा टेलर जो है उस हिसाब से कर लेंगे कि इस पोजीशन की डिमांड्स क्या हैं, ताकि वो मेरी सीवी स्टार्ट में जो बंदा रिव्यू करे उसको पता चल जाए कि दिस एप्लीकेंट इज बेसिकली सूटेबल फॉर दिस पोजीशन। आजम, वुड यू हैव एनी थॉट है? मोहसिन भाई, ये बहुत अच्छी मैनेजमेंट स्किल है। बेसिकली जहाँ भी आप अप्लाई करते हो तो आपकी सीवी पर्सनलाइज होनी चाहिए। तो आई थिंक अगर आप फोल्डर वाइज उनको अरेंज करते रहेंगे तो बड़ा आसान होता है। अक्सर औकात इंडस्ट्री की जॉब जो होती हैं वो मौसम में काफ़ी रिलेटेड होती हैं, एकेडमिया की काफ़ी काफ़ी रिलेटेड होती हैं आपकी निच में ना, आपके एक फील्ड में। तो आपको फिर ये भी बड़ा फायदा होता है कि अगर इंडस्ट्री की जॉब है अभी नई आई है तो पिछली सीवी मैंने इंडस्ट्री के लिए बनाई थी, तो जल्दी आप उस पर जाओ और उसी को चेंज करके एक नया फोल्डर बना लो। तो मैं भी बिल्कुल सेम इसी तरह ही करता हूँ, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की हो या एकेडमिया की हो या बाकी जगहों पे। सही, जबरदस्त। अच्छा, अब सीवी में हम मतलब कि हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि क्या उसमें इंक्लूड करना चाहिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो तो है आपका नाम और आपका जो प्रोफेशनल और ऑफिशियल नेम है, कंप्लीट नेम हो। प्रोफेशनल आपका टाइटल, कि आप क्या करते हैं। आप एक डॉक्टर हैं, आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आप एक डेंटिस्ट हैं, वेटमैट से बिलोंग करते हैं, एग्रेरियन हैं। जिस तरह मैं अगर प्लांट पैथोलॉजिस्ट हूँ तो मैं प्लांट पैथोलॉजिस्ट ही लिखता हूँ। मेरी जो फर्दर स्पेशलाइजेशन है वो एपिडेमियोलॉजी है, तो मैं एपिडेमियोलॉजिस्ट साथ उसके लिखता हूँ। ये चीज बड़ा अच्छा इंप्रेशन डालती है अगर आप उसको टू दी पॉइंट और नैरो डाउन करके लिखें कि आप बेसिकली हैं क्या, प्रोफेशनल आपका सेक्शन कौन सा है, दैट से लाइक प्रोफेशन क्या है आपका। फिर जो नाम और प्रोफेशन टाइटल के साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है आपका कांटेक्ट, आपका फोन नंबर हो, ईमेल आईडी हो। अब आजकल जो है वो लोग जिस तरह ट्विटर हैंडल्स हैं, इस तरह लिंक्डइन है, इफ यू यूज तो आप उसको भी लाजमी मेंशन करें, क्योंकि और लिंक को भी अटैच कर सकते हैं इफ यू आर सेंडिंग लाइक इन अ पीडीएफ फॉर्मेट और वर्ड डॉक्यूमेंट, अगर आप ईमेल कर रहे हैं सीवीज को, तो ताकि इफ समबडी वांट्स टू लुक एट यू और योर प्रोफाइल तो वो सिंपली उसको क्लिक करें तो आपका एक पूरा जो डिटेल्ड जो प्रोफाइल है वो ओपन हो जाए। तो इन चीजों को जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। मतलब ट्विटर एक अच्छी चीज समझी जाती है, मतलब फेसबुक तो उस कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन ये कि ट्विटर है, ये लिंक्डइन है, तो ये चीजें अच्छी हैं। फिर आपकी एक पर्सनल प्रोफाइल के who you are, what can you offer to the organization और what are your career goals। मतलब ये मैंने काफी सीवीज में जो है देखा है। जब मैंने भी फुल ब्राइट के लिए अपनी सीवी क्राफ्ट की थी तो उसमें मैंने भी एक एक दो सेंटेंसेस जो थे इस चीज के ऐड किए थे, लेकिन बाद में मैं लेटर ऑन आई रिमूव दोस। तो लेकिन ये इससे कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये अगर अच्छा है तो स्टार्टिंग में आपके लिए ये ठीक है। और क्योंकि वंस यू हैव ऑलरेडी लाइक लैंडेड एट अ पोजीशन तो उसके बाद आप फिर फर्दर जो है मॉडिफिकेशंस और आपके अंदर मैच्योरिटी जो है वो आती जाती है आइडियाज की, तो यू कैन फर्दर ऐड टू इट और आइदर यू कैन रिमूव इट। एजुकेशन है, आपकी क्वालिफिकेशंस हैं, तो उसमें आपको डिग्री टाइटल लास्ट में लिखना चाहिए कि कहाँ से इंस्टीट्यूट और किस ईयर में की है। अगर आपके पास रिसर्च बेस्ड है और आप स्टूडेंट हैं और आप स्कॉलरशिप्स के लिए या अपनी फर्स्ट जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपने थीसिस का और डेजर्टेशन के जो टाइटल्स हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं मिसाल देता हूँ कि मैं अभी मतलब कि एक पोस्ट डॉक्टोरल फेलो हूँ, तो मैंने अभी भी अपनी थीसिस में अपने सॉरी सीवी में अपने जो एमएस और पीएचडी के जो थीसिस टाइटल थे वो लिखे हुए हैं। लेकिन वंस अगेन अगर मैं कल को किसी ऑफिशियल अच्छी पोजीशन पे लैंड कर जाता हूँ जो कि मेरा मतलब कैरियर का फर्स्ट मतलब कि स्टार्ट होगा, तो फिर उसके बाद मतलब कि आई विल रिमूव दोस्त, क्योंकि उसके बाद फिर मेरे जो मेजर प्रोजेक्ट्स होंगे जो मैं करूंगा मैं उनको ज्यादा हाईलाइट करूंगा। तो ये आपके आप कैरियर में कहाँ पे हैं और क्या कर रहे हैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा ये डिपेंड करता है। तो इस तरह आप अपनी सीवी को वक्त के साथ साथ टेलर करते रहते हैं। और कुछ मतलब कि इस तरह टाइम बेस्ड कोई चीज है जिस तरह आपकी एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, तो उसको हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है ना उसमें लिखें, रिवर्स जो ऑर्डर है। मिसाल के तौर पर जो लेटेस्ट चीज है, अभी आपने बीएससी की है तो बीएससी पहले आएगी और एफएससी और मैट्रिक बाद में आएगा। और अगर एमएससी की है तो ऑनवर्ड इस तरह, और पीएचडी है तो पीएचडी फर्स्ट और फिर मास्टर्स और फिर बैचलर्स जो है, ये चीजें इस तरह आती रहेंगी। फिर उसमें आप एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है कि आप अगर कोई जॉब की है, कोई इंटर्नशिप की है तो उसमें आपका रोल क्या था, आप एम्प्लॉयर कौन था आपका, फिर अगर डेट्स है, और अगर आप वहाँ पे अभी काम कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं मतलब कि करंटली भी आप वहीं पे काम कर रहे हैं। फिर वहाँ पे आपने क्या काम किया, किस तरह का जो था उसको मतलब कि 4-5 पॉइंट्स अच्छे अच्छे बना के
बुलेट्स पॉइंट की तरह, तो वो आप लिख सकते हैं। फिर पावरफुल जो है वो वर्ब्स लिख सकते हैं बेसिकली, और लिखनी चाहिए, ये ही लिखने चाहिए। अब मैं जब व्हेन आई वाज ग्रेजुएटिंग लास्ट सेमेस्टर, तो मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड वर्कशॉप अटेंड की थी आइवा स्टेट यूनिवर्सिटी में सीवी के ऊपर। तो उन्होंने, मुझे याद है कि हमें टिप्स भी दी, कुछ सैंपल्स, बड़ी अच्छी अच्छी क्राफ्टेड सीवीज थी स्टूडेंट्स की, और हमें फिर एक वर्ब्स की जो एक लंबी सारी लिस्ट जो थी ना, वो हमें प्रोवाइड की थी। तो आई लॉस्ट इट समवेयर, लेकिन ये कि आपको गूगल से जो है वो काफी मिल सकती हैं। तो जो सीवीज हम रिव्यू करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि वर्ब्स जो हैं वो आप क्या होती हैं और कैसे आपने उसको यूज करना है। और वंस अगेन, अगर फिर मतलब कि आपने 2 से 3 या जॉब्स कर चुके हैं जिसमें, तो उसमें आप क्रोनोलॉजिकल जो रिवर्स ऑर्डर है उसमें लिखें, जो अपने मोस्ट रीसेंट जॉब है उसको टॉप पे लिखें और बाकी को फर्दर, और हर एक की जो भी मतलब कि उसमें आपने काम किया है उसका टाइटल, एम्प्लॉयर एंड डेट, तो उसको जो है वो आप अच्छे तरीके से लिखें। एडिशनल सेक्शंस आ सकते हैं। अब ये जो चीजें हैं एडिशनल सेक्शंस, इसका मतलब है कि यू आर नाउ इन लाइक एडवांस डिग्रीज, तो ये आप अपने कैरियर में जो है वो आपने स्टार्ट कर लिया, उसमें अब टेक्निकल एनालिटिकल स्किल्स आपके आ सकते हैं जो कि हाईली डिमांड में है आजकल और हमेशा रहते हैं। आपको कोई अवार्ड्स मिल चुके हैं, ऑनर्स हैं, ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप्स आपने की हैं, और ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप्स में भी अगर हो सके तो उसको एक्सप्लेन कर दें कि आपने उसमें क्या सीखा, और वंस अगेन मतलब कि वर्ब्स, एक्टिव वर्ब्स को यूज करें, और बुलेट पॉइंट्स में उसको लिखें। और अगर वहां से कोई पब्लिकेशंस है तो मतलब कि मोस्टली आई बिलीव के मतलब हमें जो पार्टिसिपेंट्स हमें ज्वाइन किया है तो वो मोस्टली एकेडमिया से ही हैं। तो अगर आपने कोई पॉपुलर आर्टिकल्स लिखे हैं, रिसर्च पब्लिकेशंस हैं आपके पास, तो उनको भी हाईलाइट करना चाहिए, आपको लिखना चाहिए। वंस अगेन इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कि जो रीसेंट मोस्ट हैं वो टॉप पे, और फर्दर जो है उनको फॉलो करते हुए आएंगे। आजम, हैव आई मिस्ड एनीथिंग? मुझसे भी एक बात सिर्फ ये है कि अगर वॉलंटियर वर्क भी कहीं पे ऐड कर देना एडिशनल सेक्शंस में, तो वो भी काफी हेल्पफुल हो जाता है हाँ कि आपने वो बिल्कुल, वो और मेरे ख्याल में वो ठीक है, हाँ सही है, वो आना चाहिए। यानी कि आपको दो अपने एक्सपीरियंस को मिक्स ना करें, क्योंकि प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऊपर जैसे आपने हम्म। बताया कि वो पहले लिख लें और आप फिर जो वॉलंटियर एक्सपीरियंस है उसको नीचे लिख लें। बल्कि मैंने यहाँ पे बहुत से जो लोकल अमेरिकन स्टूडेंट्स हैं अंडर ग्रेड, उनकी सीरीज जब रिव्यू करता हूँ तो वो अक्सर ये भी लिखते हैं कि उन्होंने कभी किसी ग्रोसरी शॉप में भी जॉब की, तो वहां पे लिख देते हैं। अब देखिए, प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। आप ग्रोसरी हम्म। शॉप पे वो लिखते हैं कि मतलब हमने वी मैनेज कस्टमर्स एट फला जो भी उनका रेस्टोरेंट है। अब हम्म। देखें ना, वो मैनेजमेंट स्किल शो हो जाती है उनकी। मतलब तो डाइवर्सिटी आ जाती है ना, इसलिए क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो हमें मैनेजमेंट के स्किल्स वो बहुत ही हमारे कम होंगे, क्योंकि हमारे साइंटिफिक स्किल्स अच्छे हों, मतलब अज्यूम किया जाता है। लेकिन अगर कोई बंदा ऐसा आ रहा है जिसके मैनेजमेंट स्किल्स हैं, इवेंट मैनेजमेंट के या वॉलंटियरिंग के, तो उसको उसका वेटेज बढ़ जाएगा। तो ऐसा ही है। मैंने ये बल्कि मेरी बहुत मेरी अपनी सीवी में स्टिल अभी मेरी जो स्टूडेंट एक्टिविटीज हैं वो एडिड है, एंड आई थिंक आई हैव रिटन लाइक समथिंग एक्सपीरियंस, सॉरी लीडरशिप एक्सपीरियंस। तो मैंने उसमें उस चीज को लीडरशिप। सभी को मतलब कि ना लिखा हुआ है। और बिल्कुल ये तो मस्ट है ना, मतलब ये तो अगर आप आता है। बिल्कुल। अच्छा, वो तो चीजें थी कि जिसमें हमने बात किया था कि व्हाट टू इंक्लूड। अब प्रोफेशनल सम जो सीवी जब मैं बात करता हूँ तो उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि बच्चे मुझे सीवी सेंड करते हैं तो मैं उसको बहुत ज्यादा डिस्करेज करता हूँ कि ये चीजें जो है ना, 3 खास तौर पे, कि यू शुड नॉट इंक्लूड दोस। पहले आपकी पिक्चर, हेडशॉट। अब ये कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट भी वेरी करता है। आई फॉलो लाइक द अमेरिकन सिस्टम। तो अमेरिकन सिस्टम जो है उसमें फोटो का कोई तस्वर नहीं है। एज एंड डेट ऑफ बर्थ, ये आपकी वेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, नेवर यूज्ड, और नेवर गिव दीज डॉक्यूमेंट्स। और मतलब इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है ना, और मैरिटल स्टेटस, ये भी आपका एक पर्सनल जो है इंफॉर्मेशन है, नेवर डिस्क्लोज दीज काइंड ऑफ थिंग्स। सो नो टू दीज 3 पॉइंट्स। बाकी होगा, बाकी कॉन्टिनेंट्स में भी वो मतलब कि होगा, लेकिन आई फॉलो द अमेरिकन सिस्टम। और अभी हम आजम से पूछेंगे, हु इज ऑलरेडी इन अमेरिका, कि व्हाट व्हाट डू यू थिंक आजम? मुझसे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली। लोग अक्सर मैंने देखा है कि अपना रिलीजन भी शो कर देते हैं, नेशनैलिटी भी शो कर देते हैं। तो यूएस के अंदर ना ऐसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि ये बेसिकली ना बल्कि टेक्निकली बताऊं तो जो एज और डेट ऑफ बर्थ है ना, ये बहुत ही पर्सनल इंफॉर्मेशन है। इससे आपकी बहुत सारी यहाँ पे यूएस में जितने भी बैंक अकाउंट डिटेल्स है, हर चीज लिंक्ड होती है।
तो इसलिए आज से भी आपको मतलब आगाह कर दे कि टेक्निकली ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे सुपर डुपर पर्सनल इंफॉर्मेशन है, तो नहीं शेयर करनी चाहिए। ऐसा ही है, ये वेरी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, तो नेवर डिस्क्लोज दिस। अब कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, वेरी सिंपल जनरल चीजें हम बात करेंगे। पहली तो ये कि आपने अब सीवी को जो है ना वो खुद से डिजाइन करना पड़ता है। अब फॉर्मेट आप उठाएंगे बेतहाशा आपको मिल जाएंगे, काफी सारे प्रोग्राम्स में भी आपको टूल्स मिल जाएंगे जो एक सिंपल और वेरी प्रोफेशनल सीवीज जो है वो आपको डिजाइन करके दे सकते हैं, इफ यू प्रोवाइड लाइक इंफॉर्मेशन जो उनका मतलब कि फॉर्मेट है उसमें अगर आप उनको दे दें। रिसेंटली मुझे आइडिया हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को अगर आप उस फॉर्मेट में दे दें तो खुद से उसको जनरेट कर सकता है। कीप इट रियल, डू नॉट ब्रैग, वो चीज ना लिखें जो आपने नहीं की। अगर आपने कोई टूल्स नहीं लिखे, यूज किए कभी, लेकिन आप लिख रहे हैं कि यू आर, तो मतलब कि आप गलत बयानी कर रहे हैं, और अवॉइड दैट। फिर वही चीज लिखें जो आपने किया हुआ है और आपका एक्सपीरियंस है। और अभी आपका कैरियर का स्टार्ट है, यू आर अ स्टूडेंट एक्चुअली, और लेकिन अब आगे आने वाले चंद सालों में यू विल सी कि योर सीवी विल बी लाइक इन लॉन्ग पेजेस। फिर टेलर इट, इसका मतलब ये है कि खुद से टाइम स्पेंड करें और खुद से देखें, सैंपल चेक करें। आज हम इस चीज का डेमो भी देंगे। और मैंने एक बेसिक जो रीवैम्प किया था सीवी का, वो मैंने भी तब भी किया था जब मैंने फुल ब्राइट के लिए अप्लाई किया था। उससे पहले मैं भी वो बने बनाए फॉर्मेट बड़े बड़े और ये डिजाइनिंग और कलर्स, इसको मैं यूटिलाइज करता था। लेकिन मेरी नज़र से 2-3 सीवीज जो थी ना फैकल्टी की अपने डिपार्टमेंट की, वो गुजर गई, तो मैंने देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी। तो और मुझे बड़ी अच्छी लगी क्योंकि सिंपलिसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो मैंने कहा अभी आई विल डिज़ाइन माई ओन। तो फिर मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है टेबल को खुद से विजुअलाइज करके और डिजाइन करके, और अभी भी मैं वो टेबल को यूज करता हूँ। और जब मैंने उसको प्रिंट करना होता है तो मैं उसका जो ग्रिड लाइंस हैं उसको हाइड कर देता हूँ, तो वो फिर ऐसा लगता है कि शायद ये किसी प्रोग्राम पे उस चीज को बनाया गया है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि टाइम स्पेंड करें, और जितना आप मतलब कि वो इन्वेस्ट करेंगे उतनी चीज़ें उसमें मिठास भी आएगी। कीप इट सिंपल एंड अट्रैक्टिव, ये मैं पहले बात कर चुका हूँ। फोर्थ पॉइंट है कि डोंट लीव गैप्स, और उसमें कोई एक सिमेट्री आनी चाहिए, और उसमें मतलब कि कोई ऑड ना फील हो देखने में, विजुअल जो एस्थेटिक उसकी जो है ना वो मेंटेन होनी चाहिए। कीप इट अप टू डेट। अच्छा, ये चीज जो थी ना ये मैंने सीखी थी अमेरिका में, आयोवा स्टेट में, कि डेली बेसिस पे जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो अपनी सीवी को अपडेट करते हैं, क्योंकि वो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ ऐसे काम कर रहे होते हैं जो वो ऐड कर सकते हैं। तो तब से मैंने ये सीखा, और मैं डेली अगर कुछ, मिसाल के तौर पर लास्ट वेंसडे को मैंने एक टॉक दी, मतलब कि ऑनलाइन ही थी इधर एलन ट्यूरिंग में, तो मैंने फौरन ही रात को मतलब सोने से पहले अपनी सीवी में वो चीज ऐड कर ली। तो ऐसा मतलब कि स्केड्यूल अपना बनाइए कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो वीकली मंथली, मतलब कि अगर आप, ऐसी भी एक्टिविटीज नहीं है कि जो आप रेगुलरली करते हैं, तो आप मंथली अपनी सीवी को अपडेट करते रहें, बजाय इसके कि जिस दिन आपने अप्लाई करना है उसमें फिर देखें कि अच्छा मैंने तो वो भी किया था, मेरे पास तो वो भी था। तो वो एक टाइम कंज्यूमिंग और फिर वो वक्त का प्रेशर आ जाता है। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि कीप इट अप टू डेट एंड वर्क ऑन योर सीवी लाइक रेगुलरली अपडेटेड। मेक मेक इट लुक गुड और रीडर फ्रेंडली हो, ताकि विजुअली भी एस्थेटिक हो, लेकिन ये कि वो मतलब कि ज्यादा जो आपका एचआर का मतलब कि जो रिव्यू कर रहा है बंदा सीवी के लिए, या आपका एम्प्लॉयर है, तो उसको ढूंढने नहीं पड़े हैं आपको, टू द पॉइंट चीजें हों आपकी जीवन में, मतलब कि वो इट शुड लाइक स्पीक इटसेल्फ। तो ये मतलब कि चंद एक टिप्स थी। इसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आई बी हैप्पी टू आंसर। और वंस अगेन मतलब कि वही मेरी पुरानी स्लाइड के हमारा ग्रुप ज्वाइन कीजिए, उसमें भी पोस्ट किया कीजिए, और आई बी हैप्पी टू अप्रूव दोज पोस्ट्स। सो या, so the session is open for discussion and if you have any question.